और जनता के आशीर्वाद से मुझे आदेश मिला कि नामांकन भरना है और मुख्यमंत्री जी ने फोन पर कहा था कि आप काम करें और चुनाव की तैयारी करें। तो आज हमने फार्म भरा है। मुख्यमंत्री जी इस करौली के इतिहास में पहली बार इस तरह चुनावी सभा में मतलब चुनावी नामांकन भरने के लिए पहली बार यहाँ पधारे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम इस सपोटा की धरती पर अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार। और मंच पर उपस्थित जिला प्रमुख साहब, पंचायत समिति सपोटा प्रधान, करौली प्रधान, मंडल प्रधान, हमारे जिलाध्यक्ष शिवराज जी और माधोपुर से पधारे हमारे सुखचरण जी, बिग्गी जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच यहाँ मंच पर विराजमान है। इनसे जब हमने बात की 2008 में पहली बार मैं विधायक बना तो इन्होंने तोहफा मुझे दिया, संसदीय सचिव बनाया। दूसरी बार भी हम सरकार में नहीं आए, फिर भी इनका आशीर्वाद रहा और मैं उपनेता पार्टी की तरफ से बनाया गया। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। तीसरी बार आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा तो इतना बड़ा पद, ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दिया। मैं आपको यह बता रहा हूं इस मौके पर। और जब हमने कोई काम की कहा इस उससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें विकास के काम दिए। उन्होंने कहा था कि कितने ही काम मांग लो, आप मांगते थक जाओगे, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा काम किया है राजस्थान में, ऐसा आयाम स्थापित किया है राजस्थान में विकास का कि कोई इसकी परिकल्पना नहीं कर सकता। लोग कहते कैसे विकास होगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे काम होंगे, ये तो मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आज धरातल पर आप देख लें, सपोटा की बात करें केवल तो 650 करोड़ की रोडें इस सपोटा में लगभग 90% बन गई है। दूसरी आप पानी के काम 350 करोड़ के, कई सीएससी, पीएससी, शिक्षा विभाग में क्रमगत स्कूल और आपके कॉलेज, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी। जो भी हमने विकास मांगा उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। इससे पहले मैं पिछले कार्यकाल में जब राज्य में थे तब लड़ता था इनसे विकास के लिए, तो कहते यार तू झगड़ा करता है काम के लिए, लेकिन मुझे इनका आशीर्वाद और दिल से आशीर्वाद देते थे कि नहीं काम के लिए बात करता है। तो मैं जो जनता जनार्दन यहाँ विराजमान है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि विकास हमने बहुत किया राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी लोग बातें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, आज कोई कहने को नहीं है, कोई कमी हमने छोड़ी नहीं। तो कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं, कभी क्षेत्रवाद की बात करते हैं, कभी लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। कोई छोटा मोटा मुद्दा हो जाए उसको सुलझाने का काम करते हैं। आप लोगों को सबको पता है करौली में क्या झगड़ा हुआ था, वो नेशनल लेवल पर इतना चला कि 2-3 बार मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा ऐसा क्या हो गया करौली में। करौली में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा आपस में विवाद हो गया और उस
इतना तूल दिया कि पूरे देश भर में चैनलों और अखबारों में छपा। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने जो विकास के काम किए हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, उसका कोई सानी नहीं है। आज 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है गरीब के लिए। एक जमाना था कि गरीब आदमी अपना जेवर बेच देता था, जमीन गिरवी रख देता था और इलाज के लिए भटकता रहता था, इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने गरीबों की, आम आदमी की तरफ फीडबैक मिला और देखा, क्योंकि इनका अनुभव है। इन्होंने कहा कि भाई गरीब आदमी का इलाज, कोई भी विवाद होता, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता, लोग धरने पर बैठ जाते। तो मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, उनको ये समस्या पहुंची कि क्या करना चाहिए। तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। आप जितनी भी देखो, आपके गरीब आदमी की 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसान की बिजली फ्री, और आप हर क्षेत्र में कोई चीज नहीं है, सिलेंडर आपका 500 रुपए में मिल रहा है। आपकी हर योजना, मगर निःशुल्क दवा योजना, आपकी इंदिरा रसोई योजना, गरीब आदमी कोई भूखा नहीं है। और कोरोना में जो काम किया मुख्यमंत्री ने, वो राजस्थान पहला राज्य है जहां हर प्रकार की सुविधा, बीमार को बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए और कोई आदमी भूखा नहीं सोए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर कोई कमी नहीं आने दी, कोई इलाज में कमी नहीं आने दी, कोई अनाज में कमी आने नहीं दी। तो हर प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया। आपकी पेंशन को बढ़ाया, सरकारी नौकर है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, और उसके अलावा आपके जितने भी बच्चे से लेकर के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का पूरा ध्यान हमारी सरकार ने रखा और इनके नेतृत्व में हमने काम किया। लेकिन अभी यहाँ बात आती है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की और करौली जिले की मैं बात करूंगा। जब चुनाव नजदीक आता है तो 75% लोग तो जानते हैं कि विकास क्या होता है और विकास किसने करवाया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाइयों, 52 में सरकार बनी थी, पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, और इन 56 सालों में जो विकास हुआ है इस सपोटा विधानसभा में वो देख ले, और मेरा 15 साल का विकास देख ले कि कितना अच्छा काम हमने किया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले इस सपोटा में कॉलेज नहीं था। वो भी मुख्यमंत्री महोदय की देन है, पिछले कार्यकाल में ही आपको कॉलेज मिला। इस बार मंडरायल में कॉलेज मिला, आपके नगर पालिका आपको मिली, नगर पालिका मंडरायल को मिली। कोई भी चीज जो हमने मांगी वो पूरे विधानसभा क्षेत्र को मिली, जिले को मिली। जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया है, चालू हो गया है, चंबल पर पुल बन गया है। तो इतना बड़ा विकास हुआ है, फिर भी लोग चर्चा करते हैं कि एमएलए साहब ने क्या विकास कराया। पता है आप लोगों को, ये बनास नदी है, यहां से जब सवारी आती थी बैठ करके जीप में तो महिलाएं पैदल आती थी हाड़ोटी तक, और उसके बाद जीप में बैठती थी। तब पिछले कार्यकाल में पुलिया हमने ही बनवाई थी, और उसके बाद टूट गई तो 90 करोड़ की दोबारा सेंक्शन करा दिया, दोबारा बड़ी पुलिया बनेगी, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है। और आपके जो देख रहे हो, चाहे सपोटा से केला देवी हो, चाहे सपोटा से हाड़ोती हो, चाहे हाड़ोती से बगीचा सपोटा हो, ये 7-7 मीटर चौड़े रोड, चाहे आपके मंडरायल से आप करौली चले जाए या मंडरायल से करणपुर चले जाए, सब जगह 7-7 मीटर, हर घर में नल लग रहा है। तो विकास में कहीं आपकी शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं,
हर क्षेत्र में हमने काम किया। ये सड़क भी पहले टूटी हुई थी, आपको सब टूट रहा कुलगाम की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे राज में बनी। अरे हमने विधानसभा में उठाया, धरना प्रदर्शन किया, जब पैसा मिला और रोड हम नहीं होते विधायक तो टूटी फूटी रोड बनती। हमने 4-5 बार काम को रुकवाया, जांचें करवाई। आज रोड जो की तो ठेकेदार से कहा कि सही काम करेंगे तो आपको काम करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो मैं तो भाइयों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों का खूब आशीर्वाद 3 बार लगातार मिला है और बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनाव लड़ के चले गए, हार के चले गए, आप लोगों ने उनको हरा दिया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि हम 50,000 से जीतेंगे और कोई कहता है 30,000 से जीतेंगे, लेकिन अंदर अंदर बहुत घबराहट है। तो आने वाले दिनों के लिए कि चुनाव तो हम हार ही रहे, कोई ऐसा प्लान करो कि रमेश मीणा कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर दो। कोई ऐसा प्लान बनाओ कि गाड़ी तोड़वा लो, कपड़े भरवा लो, गोली चलवा लो। तो आप ध्यान रखना कि ये कोई भी कोई सा बात पैदा करेंगे। जो आदमी बात पैदा करेगा वो किस क्षेत्र का, इस जिले का क्या विकास करवाएगा। तो आप ध्यान में रखना कि कौन लोग कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पिछला भी देख लेना समय और उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि है वो भी देख लेना कि कैसे काम किए। और आपको पता होगा कि मिली भगत से बसपा और बीजेपी एक है, आप ध्यान रखना। कोई अलग नहीं है कि अलग समझ लो आप अलग अलग है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि रमेश मीणा को कैसे हराना है। ये लोगों में बहकाते हैं, मंडरायल क्षेत्र में बात करते हैं, अरे माली समाज की लड़की के साथ मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये रमेश मीणा की देन है। लेकिन मंडरायल के लोग भी यहाँ विराजमान है, उसका फैसला हो गया है, पैसे रिपोर्ट आ गई, अपराधी पकड़ा गया और उसको उड़ा रहे हैं लोगों को, इधर उधर बहका रहे हैं लोगों को। इसी तरह के राजपूतों का मैटर था वहां, हमने कहा था कि दबंगई कोई भी करेगा, किसी भी समाज का करेगा तो रमेश मीणा उस दबंगई को समाप्त करेगा। ये हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं इस मंच से, गरीबों की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई रमेश मीणा लड़ेगा। रमेश मीणा के पीछे कौन है? ये बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कि हमने ईमानदारी से काम किया है, पार्टी में भी ईमानदारी से काम किया है, जनता के बीच रहते हैं। कोई माइका लाल ये कह दे, ये यहाँ भी लोग एकत्रित है कि रमेश मीणा ने किसी भी प्रकार किसी से ही 1 रुपया लिया हो तो बता दे, तो मैं आज यही छोड़ूंगा राजनीति। आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से, लोगों की मदद करते हैं और लोग फिर भी कहते हैं ये पता नहीं क्या करता है, कहां से लाता है, क्या करता है। अरे काम करते हैं भैया, काम धंधा करते हैं, काम धंधा करके घर चलाते हैं और घर चलाने के बाद किसी से हम तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते कि आप हमारी मदद करो। क्योंकि आज मैं 3 बार आप लोगों ने चुना है, मैं जनता को लूटूंगा, कर्मचारियों को लूटूंगा तो आपके बीच में गांव में घुस नहीं पाऊंगा। लोगों को बहकाया जा रहा है। अभी कुछ लोग हैं समझते नहीं है बेचारे, उनको बहका देते हैं, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ वो हो रहा है। अरे जितनी भी योजना है कांग्रेस सरकार की, जितनी भी योजना आपको बताई, अभी मैंने 5-7 ही बताई, अगर 1 घंटा लग जाए इतनी योजनाएं मुख्यमंत्री ने जो आम जन के लिए दी है, चाहे निःशक्त जन हो, चाहे सुलूक नीति हो, चाहे अन्य योजना हो, इतना काम सरकार ने किया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए किया है। उनके अगर सरकार हमारी आएगी तो ये भी कहा है मुख्यमंत्री जी ने, गारंटी दी है कि इसको एक्ट बनाएंगे जिस तरह पेंशन का एक्ट बनाया है। तो आप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी, कोई रोक नहीं सकता और सरकार बनेगी, ये आप लोग भी जानते हैं।
तो मेरा निवेदन आप लोगों से इतना ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पधारे हैं, उनको आप सुने और उनके जो दिशा निर्देश हो, क्योंकि अशोक गहलोत उसका नाम है, गांधी सिस्टम से चलने वाले, गांधी विचारों वाले और गरीबी की सेवा करने वाले, गरीबों के बारे में सोचने वाले। गरीब अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहता है, वहां तक हमारे मुख्यमंत्री की नजर रहती है। उस आदमी के घर तक हमारी सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, हमारा विकास उस तक कैसे पहुंचे और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। तो जो भी गड़बड़ करता है वो भी आपने देखा है। इस बार राजस्थान में जितने भी भ्रष्टाचार के केस हुआ वो पता है। मुख्यमंत्री किसी को बर्दाश्त नहीं करते, गलत आदमी है तो उसको तुरंत कहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो मैं तो आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार बना था तो हमारे डांग क्षेत्र के लोग भी आए, कितना डकैतों का आतंक था, कितनी गुंडागिर्दी थी यहाँ पर, सब हमने समाप्त कर दी कि नहीं कर दी? आप हाथ खड़ा करके बताओ। पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था है, सभी समाजों में है कि नहीं बताया? सब भाईचारे की भावना से रहते हैं, या कोई भी किसी प्रकार का जातिवाद और क्षेत्रवाद नहीं है। तो कुछ लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और बात फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कितनी भी ताकत लगा लो, चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव वही आदमी जीत सकता है जो जनता के बीच में रहेगा, जनता का ट्रस्टी होगा, जनता का सेवक होगा और ईमानदारी से काम करेगा। काम आप करते नहीं हो और लोगों को बहकाते हो, लोगों को झगड़ा करवाते हो, लोगों में दंगा फसाद करवाते हो। तो यहाँ पब्लिक और जनता भी जानती है कि रमेश मीणा ने जो भी काम किया है, सर्व समाज का सम्मान किया है, सबको साथ लेकर चलिए। तो मेरा तो इतना सा निवेदन है कि मैं तो आपको कहूं कि भाई मुझे वोट देना, वोट तो आप ही आपको देना है। चुनाव जनता आप लड़ रही है, रमेश मीणा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा अकेला, आप जनता चुनाव लड़ रही है और आपको चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाना है, विश्वास दिलाना है। यही मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि आपने हमें टिकट दिया है तो टिकट ये विधानसभा की सीढ़ी चढ़ेगा, बस यही मेरा निवेदन है। और मुख्यमंत्री जी सपोटा की धरा तो पधारे, उनके लिए मैं बहुत क्योंकि इनका अमूल्य समय है, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है, फिर भी मैं माफी चाहता हूं उनसे, क्योंकि उन्हें और आगे भी जाना है और मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं, पूरा प्रदेश है। तो यहाँ पधारे उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राम राम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, अभी आशीर्वाद है और उद्बोधन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिला प्रमुख साहब वकील आदि बहनों, जिला प्रमुख माधोपुर, कुछ बिहारी जी रामू, ब्लॉक अध्यक्ष केला देवी, कमलेश मीणा जी, सत्यनारायण जी मीणा, भूपेंद्र भारद्वाज जी, कन्हैयालाल शर्मा हमारे पुराने साथी हैं। ये शिवराज मीणा जी जिला अध्यक्ष, डीसीसी करौली, जलधारी जी मीणा, सुरेश मीणा जी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों, नौजवान साथी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो माहौल में देख रहा हूँ, क्या माहौल, इतना उत्साह यहाँ पर है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपके रमेश मीणा जी के साथ में शांत रहो भाई, बड़ी बात सुनो। रमेश मीणा जी के साथ जो आपने रिश्ता है वो बहुत ही स्पष्ट बात है
व्यावहारिक है, प्रतिबद्ध है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए जो जिम्मेदारी दी जाती है उनको करते हो, आशीर्वाद देते हो। मैं भी आपके बीच में आया हूँ अपील करने के लिए। मेरी मार्मिक अपील है, क्योंकि कई लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, केंद्र से भी आएंगे, राज्य से भी। हमने जो काम किया वो आपके सामने है। 21 की में मेरे ख्याल से आज तक इतिहास में कमी नहीं हुई। 21 की मैंने बनाई। पूरे देश के अंदर चर्चा राजस्थान की होती है, हमारी स्कीमों की होती है, हमने कानून पास किया उसकी होती है। इतिहास में कमी नहीं हुई। इतना शानदार तरीके से काम किया गया कि हर राज्य में हमारी स्कीमों का विश्लेषण हो रहा है। मोमा की सरकार ने अपना रही है और हमने कमी नहीं रखी। राहुल गांधी जी आए थे तो का 4 मुद्दे महंगाई का है, महंगाई राष्ट्रीय लगा दी, राहुल गांधी आपने दे दी 25 लाख का बीमा इलाज का। आप सोच सकते हो इलाज कितना महंगा होता था, दवाएं 500,000 तो मामूली बात है, ऑपरेशन 25,000, 50,000, लाख 2 लाख। आज पूरा इलाज फ्री होना अपना आप में बहुत बड़ा काम है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरे देश के अंदर पूरी पब्लिक के लिए 25 लाख का बीमा कहीं नहीं है। कुछ राज्यों में 20% आबादी का है, गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो और राज्य हो। राजस्थान एकमात्र राज्य है सभी के लिए बीमा कर दिया गया। जो हमने स्कीम दी है, महंगे राशि 10 गारंटी कार्ड आपको दिए, दुर्घटना बीमा उसके अंदर है, अन्नपूर्णा योजना में तेल और दालें वगैरह उसमें रखी गई है, कामधेनु योजना में गायों का बीमा कर रहे हैं, भैंस का बीमा कर रहे हैं। जो गाय मर गई थी बेचारी लंबी रोग में, हमने उनको एक पशुपालक को 40,000 रुपये दिए हैं। गाय मर गई हिंदुस्तान का मिला तो यूनिवर्सिटी फ्री कर, उसके कारण से आज 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल 0 हो गया है। बिल 0 हो गया किसानों के लिए, 14 लाख किसानों के लिए 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। किसानों का अलग से बजट पेश कर दिया। कहा तो किसान आंदोलन करते थे, 5-6 किसान मारे गए, काले कानून आ गए। उनकी सोच ये है, कुछ पार्टी की सोच है। हमारी सोच है किसानों को भला कैसे हो, उनकी इनकम कैसे बढ़े, बचत कैसे हो। ये 500 में गैस सिलेंडर दिया हमने यूजर योजना को लेकर के, कहाँ 1,500 का था और 500 में। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, गारंटी आपको 7 गारंटी दे रहे हैं, उसमें एक और लिखा है गारंटी भी उज्ज्वला योजना के अलावा दी। हमारे बहने बैठे हुए जानती मैंने कितनी है, हम उनको दे रहे हैं जो खादी सामग्री देते हैं राशन की दुकान पर, उनको जोड़ लें। 1 करोड़ 5 लाख लगभग महिलाएं होगी जिनको अब 500 रुपये गैस सिलेंडर महीने लग जाएगा सरकार मिलती। इस प्रकार से कमी कोई रखी नहीं, हम लोग कमी कोई नहीं रखी, पूरी चर्चा पूरे देश के अंदर। ओपीएस कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शकों ने दिया, सारे कर्मचारी खुश हैं। उनका हेल्थ का जो कार्ड बना है RGSS कहते हैं उसको, वो हमारी चिरंजी योजना जो है आम लोगों की, उससे मजबूत है। आप सोच सकते हो कि ओपीएस हो चाहे वो अन्य योजनाएं हो, 3 लाख लोगों ने नौकरियां लगाई, करीब 2 लाख 2.25 लाख लग चुकी है, बाकी प्रक्रिया चल रही है। प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख करोड़ का मेमोरी साइन किए, 30,000 नौकरी लगा दी है और 100 जगह नौजवानों के लिए मेगा जॉब फेयर लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कमी नहीं रख रहे हम लोग, कमी नहीं रख रहे हैं। इतनी सारी स्कीमें, अनुप्रति योजना बच्चों के लिए 50,000 फीस, गरीब आदमी कहाँ से 50,000।
कोचिंग के लिए। पैसे वाले से पैसे दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पास हो जाएंगे। गरीब आदमी क्या करेगा? हमने 30,000 बच्चों को कोचिंग करवाने काम नहीं किया। विदेश जाना चाहे कोई बच्चा, पैसे वाले से जाते हैं। और हमारे गरीब के बच्चे भी 500 बच्चों को हम दुनिया किसी मुल्क में जहाँ उसका प्रवेश हो जाता है वहाँ भेज रहे हैं हम लोग, सरकारी खर्चे पर भेज रहे हैं। और ये सोच हमारी है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे विद्यार्थी थे, उस वक्त में आपको मालूम है कि दलित वर्ग थे, इस प्रकार का दबाव होता था जमाने के अंदर। 100 साल पहले की बात है। उनको बड़ौदा के महाराजा ने भेज दिया गायकवाड़ ने लंदन पढ़ने के लिए। आज वो सुविधा निर्माता बने। हम चाहते हमारे बच्चे भी पढ़ के आए, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन बने राजस्थान का। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोलॉजी बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। एक्सपोजर उसका होगा दुनिया का। कहने का मतलब सरकार अभी लंबी लिस्ट है, घंटों लग जाता सुनाने के अंदर। ये मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी स्कीमें हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं आई। और राजस्थान के अंदर भी मेरे ख्याल से आजादी के बाद में इतनी स्कीम एक साथ में कभी नहीं आई होगी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि किस प्रकार आपने जो आज के साथ निभाया है। अब कोरोना आ गया, विश्वव्यापी महामारी आ गई। ऐसी महामारी थी, पूरी दुनिया घबरा गई कि मैं खुद बचूंगा कि नहीं बचूंगा। लॉकडाउन हो गया, लोग घरों बंद हो गए। उनसे मैंने नारा दिया था, एक तो सहयोग करे अपन एक दूसरे का। दवाएं फ्री, इलाज फ्री किया हमने, किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन से। साथ में मैंने कहा था 35 लाख लोगों ने ढूंढा जो ठेले चलाते हैं, ठेले वाले बंद हो गए, कमाई कहाँ जा रहे, तो सब घरों बंद है। या कोई लावारिस लोग घूम रहे ऐसे ही बस स्टैंड में बैठे रहते हैं, सो जाते हैं। 35 लाख लोगों को मैंने 5,500 के भेजे उनके खाता खुला। लोग कलाकार घरों बंद बेचारे, कलाकार क्या करें, 5-5 हजार रुपये उनको भेजे। कहने का मतलब ये है छोटी छोटी बातों में ध्यान रखा हम लोगों ने। और मैंने कहा इस कोविड काल में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान का इंसान। मुझे खुशी कहते हुए आप सबके सहयोग से धार्मिक संस्थाओं ने भी, NGO ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी, MLA थ्रू भी हम लोगों ने सुखी सामग्री बंटवाई। मतलब कोई भूखा नहीं सोए। वास्तव में प्रदेश के लोगों ने इस प्रकार सहयोग किया एक दूसरे का। नौबत नहीं है कि लोग भूख से मरते हैं, भूखे सो रहे हैं नौबत में। तो ये तमाम काम हमने किए हैं। राजस्थान में रास्ता नहीं रहा, ERP का मामला आपको मालूम है। 5 साल में जगन्नाथ केंद्र सरकार थे तो भाई आपकी सरकार की योजना थी, सरकार बदल गई थी पिछली बार हमारी, तो आपकी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने दीपावली बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, जयपुर बड़ी बड़ी योजना बंद कर दी। और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ जाते लोग तीर्थ यात्रा में, एक बार भयंकर बाढ़ आ गई, वहां पर लोग डूब के मर गए, बह गए थे। बच्चों की नौकरी के लिए मैंने आदेश जारी कर दिया। और दुख हुआ, सरकार बदल गई, नौकरी लगाने के बाद स्कीम को बंद कर दिया और 20-25 लोगों नौकरी लगी थी उनको निकाल दिया। दूध का मैं लेता हूँ 5 रुपए प्रति लीटर दूध किसानों को, पशुपालकों को बोनस, वो बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है हम बंद नहीं करते। ERCP योजना पिछली गवर्नमेंट योजना है, उसके बाद में भी हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। हम खरीद की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया था जयपुर में, मान जी थी, वसुंधरा सिंधिया जी थी जो मुख्यमंत्री थी, राष्ट्रीय परियोजना बनाओ जिसे काम टाइम पर पूरा होता है। मैंने केंद्र सरकार हाथ में लेने की योजना को, इतनी बड़ी योजना है,
2 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई, 13 जिले में आपके करौली में आता है, माधोपुर भी है, धौलपुर भी है, दौसा भी है, 13 जिले हैं। तो सब जगह पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है हमेशा के लिए। तो आज तक हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है केंद्र द्वारा। एक योजना 16 योजना चल रही देश के अंदर राज्य में। क्या राजस्थान का हक नहीं है जो वादा पीएम ने खुद ने किया था पूरा करने का? एक योजना पानी का मंत्री राजस्थान का, हमारे जोधपुर के एमपी है, 25 एमपी जीत गए बीजेपी के। क्या एक योजना को दिल्ली की सरकार हाथ में नहीं दे सकती है? जल्दी काम होगा तो सिंचाई जल्दी होगी, किसानों को बड़ा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। कोई पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। पीने के पानी के संकट है गांव-गांव में। कहने का मतलब ये कि एक योजना पूरी नहीं कर पा रही लोग, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। पर स्टेट गवर्नमेंट का साधन कम है। हमने 14,000 छोड़ के इस बार में 80 लाख 40,000 करोड़ योजना वो है, तो हम पीछे पड़े हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद थे, आज में कल सफलता मिलेगी हम लोगों को। सरकार को देनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को योजना हाथ में, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं पीछा। उनकी जिद है, हम नहीं लेंगे, हमारी जिद है, हम तुम नहीं लोगे, हम पूरी करके दिखाएंगे। तुम नहीं लोगे, स्टेट गवर्नमेंट करेगी अपने शासन में करेगी। और ईस्टर्न राजस्थान जिसमें आप करौली, माधोपुर, धौलपुर सब आते हैं, भरतपुर, जहाँ ज्यादा आवश्यकता है। मुझे मालूम, मैं आता हूँ पश्चिमी राजस्थान आता हूँ, जोधपुर से आता हूँ। इंदिरा गांधी कहना नहीं आई थी जब तक वहाँ आकाश होकर बढ़ते थे, पीने का पानी का संकट, ट्रेन रेलगाड़ी में पानी आता था, जो तो खाली होने की नौबत आती थी। आज इंदिरा गांधी कहना आने के बाद में लाखों हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, किसान खुशहाल हो रहा है, पीने के पानी का संकट खत्म हो गया है, पूरा कायाकल्प हो गया है। हम चाहते हैं कि इस राजस्थान में विकास करे, आगे बढ़े, प्रति आय बढ़े, यहाँ पर काम धंधे शुरू हो। लिको इंडस्ट्री लगा रहा है, पंजाब समिति भाई लगा रहा, उपखंड भाई लगा रहा। पहली बार राजस्थान के हर उपखंड में लिको का औद्योगिक क्षेत्र बन रहा, छोटे बड़े उद्योग में लागू हो। हमने MSME एक्ट बना दिया छोटे उद्योगों के लिए। मैं आपको अपील करना चाहूंगा, ये इलाका वो है जहाँ के नौजवानों को चाहिए खाली खेती में निर्भर नहीं रह सकते, उद्योगों में आए, आगे बढ़े, शिक्षा में ध्यान दे। बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है, परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तालीम नहीं, शिक्षा नहीं है। शिक्षा में जोर दें, अच्छी पढ़ाई करें। हमने 1 लाख लोगों को हॉस्टल में रखने की तय किया है, बच्चों को भी 50,000 लोग हैं बच्चे। मैंने घोषणा करा कि 1 लाख छात्र हॉस्टल में रहेंगे पढ़ाई करने के लिए। ऐसी कई योजना युवाओं के लिए, मैं युवाओं को समझने के लिए भरे रवि इस पीरियड के अंदर। कहने का मतलब है, कृपा करके आप लोग ये संकल्प करें। सरकार तो अपना काम कर रही है और कोई कमी हमें दे नहीं रही है। जिला नए बना दिया हमने, 53 जिले बन गए राजस्थान, 20 जिले बढ़ गए हैं। छुट्टी गई होगी, प्रशासनिक काम आसानी होगा, उसी रूप में रोजगार आगे बढ़ेगा। कोरोना बहुत शानदार काम हो रहा था, राजस्थान नाम दुनिया भर में पहुंच गया। भीलवाड़ा मॉडल इस प्रकार WHO तारीफ करिए। अरे आपके केरल के अंदर, केरल में तो सरकार इसलिए रिपीट हो गई। हमारे यहाँ एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी आ जाती है। हम चाहते हैं एक बार आप हमें रिपीट करो वापस, सरकार आपका आशीर्वाद। केरल के अंदर हमारे 30 साल दीवार बन गया ये बदला बदली का। केरल में 70 साल बना हुआ था। आप विचार करोगे, कोरोना के अंदर हमारे इतने काम उन्होंने किया हमारी गवर्नमेंट ने। वो हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट वहां नहीं है, लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट है। पर कोरोना में काम करने मात्र से वहां की जनता ने 76 साल के बाद पहली बार सरकार रिपीट किया। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। हमने तो कोरोना के अलग ही काम किए हैं, उन्होंने कोरोना में काम किया। अच्छा, हमने कोरोना के अलावा स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा में कॉलेज खोल दी,
ये रमेश मीणा जी बैठे हैं, पूछो मैंने क्या रखा था सर एमएलए को। मैंने 70 साल में कॉलेज खोली 250। हमने भी खोली 310 कॉलेज खोल दी 5 साल 310 कॉलेज। 130 गर्ल्स लड़कियों कॉलेज खोली, लड़कियों की कॉलेज खोली। और मैंने कह दिया 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, पूरी स्कूल कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मेरी कॉलेज। अमित जी मैंने पूछो मैंने क्या रखा अरे एमएलए को, आप लोग काम मांगते वहां थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। ये मैंने कहा। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अब हमने 7 गारंटी और देने का तय किया, क्योंकि 10 गारंटी थी वो लागू हो गई, तो लोगों को विश्वास है कि ये सरकार जो है कहती वो करती है। यही बात में हमारे खड़गे साहब है, अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी है, ये हमें समझाते हैं वादा करो मत, करो तो निभाओ। कर्जा माफ का मैं राहुल गांधी ने कहा लास्ट टाइम सरकार बनती में कर्जा माफ कर दो, रास्ते भर के कर्जा। अब जो राष्ट्रीय बैंक है केंद्र सरकार की है, बड़ी बैंक है, दिल्ली की बैंक है, हमने कहा तुम उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दो 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का। आप बैठ के उनसे बातचीत करते हो, तुम्हारे ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है, तुम 700 करोड़ दे दो, हम बाकी माफ कर दें। मैंने कहा भले आदमी हो, आप रास्ता के लिए भी करो, जो किसानों कर्जे हैं उनमें 1 टाइम सेटलमेंट कर दो। और जो कर्जा मान लो एक किसान ने 10 लाख लिया हुआ है, सेटलमेंट 4 लाख में हो गया, 4 लाख मांग रहे किसान से, हमने कहा वो 4 लाख हम देंगे, बाकी आप कम करोगे, सेटलमेंट कर लीजिए, उसमें क्या नहीं हो रहे वो लोग। तो हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। और अब जो गारंटी दी जा रही है उसमें आप देखिए घर लक्ष्मी योजना, ये मेरी बहनें माताएं बैठी हुई है, घर की मुखिया है, हालांकि इनको स्मार्टफोन भी दिए हमने 40 लाख में बांट चुका हूँ स्मार्टफोन। पता नहीं मैंने किसी को मिला नहीं मिला, मिला किसी को क्या, किसी को नहीं मिला। रमेश जी क्या कह रही है, एक मिनट छोड़ दिए हैं, जरा चिंता मत करो। 1 करोड़ 35 लाख की मैंने बात करी थी, 1 घंटे में 200 दिए, क्योंकि फैक्ट्री बना नहीं पाई। टेलीफोन को हमने इतना बड़ी संख्या में घोषणा कर दी, तो अभी मैंने कहा है कि 40 लाख बढ़ रहे अभी, और चुनाव के बाद 1 करोड़ और टेलीफोन बढ़ेंगे सब महिलाओं के। 3 साल की उसका इंटरनेट सेवा फ्री हो। तो मैं जो कह रहा था आपको कि इस प्रकार से हमने जो स्कीम बनाई है, अब हमने नई स्कीम लागू की है, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। चुनाव के बाद में हर महिला मुखिया को, घर में 3 महिला है मान लो, घर की मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, हर घर की महिला मुखिया को 10,000 मिलेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये का है, अभी उज्ज्वला योजना के लिए है। दावा बढ़ा के जो राशन की दुकान से राशन सामग्री देता है, उनके नाम होता है खाद्य सामग्री की स्कीम में, उन सबको मिलेगा। अब 500 में सिलेंडर देना लग जाएंगे हम लोग सरकार में। तीसरी गारंटी है, वो आपको अजीब लगेगी, गोबर खरीदो। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, अच्छा काम किया, वहां भी चुनाव चल रहा है। तमाम किसानों का गोबर जो है सरकार खरीदती है। 2 फायदे हैं, एक तो गोबर से गैस बनती है, चूल्हे जलते हैं, खाद बनती है, गोमूत्र से भी दवा बनती है, और साथ में जो गाय फिरती है घर के बाहर गलियों के अंदर, गाय माता वो भी छोड़ देते गाय दूध नहीं देती। तो अब किसान लगे पौड़ों में, जिससे कि गोबर बनेगा, गोबर प्राप्त होगा, उनको सरकार खरीदेगी, तो मैंने 500 रुपये 700 रुपये एक्स्ट्रा आमदनी मिलेगी। ये हम गारंटी देना शुरू किया है। अगली बार हम भी जितने भी रास्ते में गाय हो या भैंस, सबका गोबर सरकार खरीदेगी, 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। 3 गारंटी हो गई। चौथी गारंटी है इंग्लिश की स्कूलों की।
यहाँ भी स्कूलें होगी, मैंने कहा था आपके यहाँ स्कूलें हैं, आपके इंग्लिश स्कूलें। अब हमने कहा है और जो मांगोगे दीजिए। पहले मैं खिलाफ था अंग्रेजी के, जब मैं पढ़ता था मैंने कहा अंग्रेजी क्या काम आएगी। आज मैंने महसूस किया अंग्रेजी का महत्व है, क्योंकि दुनिया बदल गई है, मोबाइल फोन आ गए हैं, बच्चे छोटे बच्चे भी गूगल पे देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। इंग्लिश का अपना महत्व है। हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हम लोग। इतनी पॉपुलर हो गई है, लोकप्रिय हो गई है कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है अंग्रेजी की। अब हमने कहा है लॉटरी की नौबत नहीं आए, जहाँ मांग है वहाँ हम अंग्रेजी स्कूल खोल देंगे, ये मैंने वादा करा हूँ आपसे। एक गारंटी और है, जो हमारे बच्चे यहाँ खड़े होंगे हमारी पहले मैंने तय किया है कि जो बारहवीं पास करके जाएंगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे कॉलेज में, जो सरकारी कॉलेज होगी और विश्वविद्यालय होंगे, उन सब बच्चों को एडमिट लेने के साथ ही साथ हम लोग उनको लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे कंप्यूटर चलाने के लिए, सब बच्चों को देंगे। वो बच्चे शुरू से ही कोई हैबिट बढ़ जाएगी IT बेस्ड काम करेंगे, आगे बढ़ने में सुविधा हो जाएगी। और एक घंटे और 2 घंटे रह गई है। एक है अकाल सूखे के साथ में कभी ओलावृष्टि होती है, कभी बाढ़ आती है, बिजली गिर जाती है, मुआवजा बहुत कम मिलता है किसानों को। मैंने देखा एक बार बाढ़ आ गई थी तो हमें नदी किनारे पे तकलीफ बहुत होती है, मुआवजा बहुत कम होता है। हमने तय किया है कि 15 लाख रुपए तक का बीमा करवाएंगे और 15 लाख तक बीमा की राशि उसको मिलेगी, 15 लाख तक का उसको मुआवजा मिल सकता है। ये हमारा प्रयास रहेगा। और अंतिम गारंटी साथ में है OPS जो लागू किया कर्मचारियों के लिए। हमने कहा सरकार हमारी बनेगी, अभी OPS को खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, केंद्र में लागू नहीं कर रहे हैं वो लोग। और जो 14 राज्यों में सरकारें बीजेपी की है, कई लागू नहीं, सिर्फ राजस्थान लागू है, या छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, कर्नाटक में जब सरकारें बनी कांग्रेस। हमने वादा किया है सरकार बनाओगे तो OPS का भी कानून पास करेंगे असेंबली के अंदर, परमानेंट काम हो जाएगा। उसके बाद में कोई सरकार को खत्म नहीं कर पाएगा। इस प्रकार मैंने कहा आपको कि सोशल सिक्योरिटी है, ये ऐसा नहीं करता आपके ये हमारा फर्ज बनता है कि सरकार जो है जीवन चलाने के लिए हर परिवार को कैसे हम लोग सहयोग करें। ये दुनिया के मुल्कों में है, वहाँ कोई परिवार भूखा नहीं रहता, वहाँ पर हर परिवार को वहाँ कुछ मिलते रहते पैसे में। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से भी, आप देश भर के लोग हैं परिवार, उन सब के लिए योजना लाओ, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा सबको मिले। मैं यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ, बुजुर्गों को पेंशन, विधवाओं को, निसर्जनों को दे रहा हूँ। पहले 750 रुपए की 1500 की, अब मैंने 1000 रुपये कर दिए पेंशन, मुझे लगे है। और मैंने उसको वादा कर लिया, आगे कानून बना दिया है, अब अपना आप ही बिना मांगे हुए 1000 की 1500 होगी, 2000 होगी, 15% बढ़ता जाएगा हर साल, हर से बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हम आपके आशीर्वाद से, आपने हमें मौका दिया काम करने का। 5 साल जमीन रखी नहीं है। इस बार आप रमेश मीणा जी को और आपके बाकी उम्मीदवार, आपके अनिता जाटव है हिंडौन से, राकेश मीणा है, थोड़ा भीम से भी आजकल में डिक्लेयर हो जाएगा नाम। कृपा करके आप लोग सब मिलकर के हमारे चारों उम्मीदवारों को जिताओ, सरकार बनाओ। आप देखोगे तो काम इस बार ने करके दिखाया आपको, कुछ और ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और मजबूत करेंगे टीमों को। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। यही बात करता हुआ आप सब पधारे, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुक्रिया। जो देख रहा हूँ कि जो आप लोग बैठे हैं उत्साह में हैं, ये मैसेज आपका है, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका विश्वास हम सबके प्रति। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।